लोग बात करेंगे इसका यस नो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? यस नो क्वेश्चन। किसका यस नो क्वेश्चन? हैज या हैव का। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यस नो क्वेश्चन का क्या है हमारा मेन सिंटैक्स, को स्ट्रक्चर कहते हैं, वो क्या है हमारा यस नो क्वेश्चन का? सबसे पहले क्या होता है वाक्य में? हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग होता है। ये था ना, ये पढ़ते आ रहे हैं। हर सेंटेंसेज में एक बार दो बार मैं यस नो क्वेश्चन बतलाता हूँ और आपको ध्यान रखिए, धीरे धीरे कंडीशन कीजिए, माइंड को कोशिश कीजिए चीज़ों को बढ़िया से समझने का। ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए आपका, अटेंशन देंगे, अटेंटिव होंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है, स्ट्रक्चर नहीं बदलता हमारा। मेन फ्रेम स्ट्रक्चर जो हमारा है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, वो नहीं बदलता, वो वही रहता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है सच। तो अभी उसके लिए आराम से आप रिलैक्स होके उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। तो हमारा यस नो क्वेश्चन है यहाँ पे हैज हैव का। अब हैज हैव तो मेन वर्ब है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है नहीं हमारा। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, बताओ? राइट, ग्रेट। डू और डज, गुड। तो वाक्य से शुरू करेंगे, डू या डज। बच क्या गया सब्जेक्ट, और बाद में क्या होगा? हैज लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि डू और डज लग गया तो क्या होगा? ओनली हैव। और बाद में क्या हो गया? नाउन। नाउन ये ना है क्वेश्चन मार्क। रिप्लेस या अदर्स। अब आपसे पूछते हैं क्या आपके पास कलम है? क्या आपके पास कलम है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है हमारा, ठीक है। और नाउन क्या है? तो क्या लगा है? आप सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट है, इसके लिए अकॉर्डिंगली डू या डज क्या लगेगा? डू। आप लोग भी बोल सकते हैं, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, बोलिए, कम्युनिकेट कीजिए, उधर से फीडबैक दीजिए। डू, उसके बाद क्या है? यू, उसके बाद क्या है? हैव अ पेन। डू यू हैव अ पेन? ये क्वेश्चन हो गया ना। तो आंसर क्या देंगे आप? यस में देंगे या नो में देंगे? तो क्या बोलेंगे? यस। अब तो चूंकि आंसर देना है आपको, आंसर में तो हमारे हेल्पिंग की जरूरत है नहीं अफर्मेटिव में। तो यस आई हैव अ पेन। और नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? नो आई हैव नो पेन। बिल्कुल नहीं है। अगर क्वेश्चन यहां होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि डू यू हैव टू पेन्स, तो आंसर क्या होता? यस आई हैव टू पेन्स। और नो में करते तो क्या करते? नो आई। अब तो मुझे नॉट लगाना है। अब क्या लगाना है भाई? नॉट लगाना है। तो नॉट में क्या होगा? हमें डू डज लगाना है अगेन। तो क्या होगा? नो आई डू नॉट हैव लगाएंगे ना, आई डू नॉट हैव टू पेन्स। आप देखिए यहाँ पे वही चीज है, अफर्मेटिव नहीं बताया मैंने, यस लगा के तो सेम बन जाएगा, यस आई हैव टू पेन्स। नेगेटिव में यहाँ नॉट लगाना था मुझे। क्यों नॉट लगाना था? क्योंकि टू पेन्स की बात कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल नहीं की बात तो नहीं कर रहे। तो नॉट लगाना था, तो नॉट को क्या चाहिए हमें? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो डू लगा दिया, यू था। अगर ही रहता तो डज लगा देते। इधर क्लियर? अब तो बन जाएगा यस नो क्वेश्चन में। नोट कीजिए इसको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि डू यू हैव केजी ऑफ राइस, तो क्या बोलेंगे? अ केजी ऑफ राइस, 1 किलोग्राम ऑफ राइस। डू यू हैव अ किलोग्राम ऑफ राइस? तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव अ केजी ऑफ राइस। नो, तो अब क्या करेंगे? अ केजी ऑफ राइस बोले हैं, 1 किलो चावल की बात बोले हैं, बिल्कुल की नहीं की बात नहीं बोले हैं, तो नॉट लगाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? नो आई डू नॉट हैव अ केजी ऑफ राइस। अगर केवल इतना बोलते कि डू यू हैव राइस, तो बोलते यस आई हैव राइस या नो आई हैव नो राइस। तो याद रखिएगा, जब भी कभी भी अगर आपको बोलना होगा
संख्या मात्रा को भी क्वालिफाइंग वर्ड यूज करेंगे तो क्या करेंगे उसमें? नॉट लगाएंगे निगेटिव में, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो सीधे नो लगाएंगे। कोई डाउट किसी को? चलिए, तो यस नो क्वेश्चन भी हो गया। सेम है जैसा देयर पढ़े थे वैसा ही है, एकदम सीक्वेंस में है। जिस तरह से देयर का प्रयोग था सेम प्रयोग है आपका हैव का, केवल डिफरेंसेस क्या है इसमें? यहाँ पे हैज और हैव के साथ डू डज और ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और अधिकार बताने के लिए यूज करते हैं। वहाँ पे क्या था? बताना था कि किसी जगह पर कोई चीज है, किसी जगह पे कोई चीज का होना बता रहे थे, ये था ना? ओके, अब चलो सेम वर्ड एक और वर्ड कैरी कर लेते हैं, इसमें याद होगा आपको हमारा मार्कर, तो ऑफिस में से मार्कर छूट गया होगा, या तो नया मार्कर होगा। अभी बात करेंगे हाउ मेनी हाउ मच। हाउ मेनी हाउ मच, हाउ मेनी याद है आपको? हाउ मेनी आ जाओ। ओके, थैंक यू। हाउ मेनी और हाउ मच ये पढ़े थे ना दोनों में? हाउ मेनी काउंटेबल नाउन, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन। तो कहाँ बदल रहा है यूज हमारा? सेम है ना, देर जैसा था वैसा ही तो है यहाँ पे भी, सेम वर्ड्स है, केवल यहाँ पे वही डिफरेंसेज है कि अधिकार बताने के लिए कर रहे हैं। तो हाउ मेनी हाउ मच के बाद क्या आता है? नाउन ही आता है ना। काउंटेबल नाउन तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल नाउन तो। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डू या डज प्लस में सब्जेक्ट और कुछ क्या बच गया? हैव क्यों? हैज कहाँ गया? हैज क्यों नहीं? क्योंकि डू या डज लग गया तो क्या होगा? हमेशा हैव होगा। वेरी गुड, गुड गुड गुड, बोलिए, क्लियर है ना? डू या डज लग गया तो क्या हो गया? हमेशा हैव रहेगा, चाहे सब्जेक्ट ही हो, शी हो, आई हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, क्या लगेगा? ओनली हैव लगेगा। अब आपसे पूछ रहे हैं आपके पास कितने कलम हैं? कितने कलम हैं? इस कितने कलम को सब्जेक्ट क्या है हमारा? नाउन क्या है? अब ये नाउन के साथ कितना लगा हुआ है? तो ये ध्यान देना है कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। तो हाउ मेनी होगा या हाउ मच होगा? हाउ मेनी, और चूंकि मेनी लगा है तो पेन तो प्लूरल हो ही जाएगा। हाउ मेनी पेन्स, देख लो स्ट्रक्चर, हाउ मेनी पेन्स हो गया, उसके बाद क्या बचा? देखो बोर्ड पे, हाउ मेनी पेन्स हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, बचा क्या? डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है? आप है ना? है। कैसे होगा बताओ? बिना डू डज का कैसे बनेगा? लिखा है ना हाउ मेनी पेन्स, डू या डज है ना। तो डू या डज में से सिलेक्शन किसे करना है हमें? आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट यू है तो क्या करेंगे हम लोग? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। तो क्या मैं आपसे यस नो क्वेश्चन पूछ रहा हूं? ये पूछ रहा हूं कि है कि नहीं है? नहीं पूछ रहा हूं ना, मैं तो पूछ रहा हूं कि है या तो पक्का है, कितना है वो बता दो, संख्या पूछ रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस हो गया हमारा। आंसर देने के लिए हमें इसमें कुछ नहीं करना। यू का आंसर क्या होगा? आई में होगा। ये तो पता है। कोई आपसे पूछे तुम तो बोलोगे हाँ मैं। क्या तुम? तो बोलोगे हाँ मैं। तुम कहाँ? तो मैं यहाँ। तुम कैसे? तो मैं ऐसे। तो यू का आंसर आई में होगा। ही का ही में रह जाएगा। थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन का आंसर फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन का आंसर सेकेंड पर्सन में। गुड, ग्रेट। अगर मैं पूछूं क्या मैं, तो कहेगा हाँ आप। क्या तुम? तो हाँ मैं, है ना? यू का आई का यू,
तो क्वेश्चन में ही तो आंसर है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसी में तो आंसर है। डू यू, तो आई हैव। क्या होगा? हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो आई हैव 2 पेन्स, मेनी पेन्स, जो भी लगाना है लगाइए। इसमें तो नहीं बताना है कि नो आई डोंट हैव पेन या यस आई हैव अ पेन, नहीं। कितने, आपके पास कितने हैंड्स है? अच्छा, मनुष्य को कितने हैंड्स होते हैं? हाउ मेनी हैंड्स, हाउ मेनी हैंड्स, देखो यहाँ, हाउ मेनी हैंड्स डज अ मैन हैव, एक इंसान के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए कि जैसे ही बोलेंगे नाउन, उसका डू या डज लगाना है, इसको मिस कर रहे हैं आप। जबकि लिखा हुआ है स्ट्रक्चर बड़े बड़े अक्षरों में, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। अब रहेगा कि राम के पास, तो हाउ मेनी पेन्स डज राम हैव। डू डज खत्म हो जाएगा क्या? डज राम, राम के साथ डज लगता है, पढ़े ना हम लोग, तो डज राम हैव। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डज मोहन हैव। क्लियर? तो एक इंसान के बारे में बात करें, अ मैन, तो अ मैन इज ए सिंगुलर, तो डज लगाए कि डू लगाए? तो डज अ मैन हैव। पूछ रहे हैं हाउ मेनी हैंड्स, हाउ मेनी हैंड्स डज अ मैन हैव, तो ऐसे कर देंगे अ मैन हैज, अ मैन हैज। एक आदमी को पूछा तो एक ही आदमी का जवाब देंगे, आंसर देंगे। तो हाउ मेनी हैंड्स डज अ मैन हैव, एक आदमी के पास कितने हैंड्स होते हैं? तो फिर अ मैन, तो फिर आंसर भी अ मैन, क्वेश्चन ही आंसर है ना, थर्ड पर्सन है तो वही सेम का सेम, अ मैन। लिखो क्वेश्चन, फिर लिखता हूँ, देखो लिखता हूँ यहाँ पे, हाउ मेनी हैंड्स डज अ मैन, अ मैन है इसलिए क्या लगा? डज लगा, डज अ मैन है। तो क्वेश्चन है क्या, फिर आंसर देंगे, हमें देना है। तो अ मैन सब्जेक्ट है ना हमारा, तो अ मैन से तो स्टार्ट करेंगे, यू का आई, आई का यू, बाकी का सेम का सेम, तो अ मैन का अ मैन लगा देंगे। तो क्या होगा सब्जेक्ट आंसर में? अ मैन। अब अ मैन के साथ डज तो लगेगा नहीं आंसर में, और एक है तो हैज की हैव, हैज की हैव, एक के लिए हैव, एक के लिए हैज, एक के लिए हैज। तो अ मैन हैज कितने हैंड्स? 2 हैंड्स। अच्छा 3 रहता तो 3 भी लगा सकते थे, ठीक है, 2 है इसलिए 2 लगाए, अगर होता तो 3 लगा देते। अच्छा पूछू, हाउ मेनी टेल्स, टेल मतलब पूछ, हाउ मेनी टेल्स डज अ मैन हैव, तो क्या बोलेंगे? अ मैन हैज नो टेल्स, नो ना कि नॉट, ऐसा मत बोला मैन हैज नॉट, नहीं मैन डू नॉट या डज नॉट, तो अ मैन डज नॉट हैव 2 टेल्स, ऐसा बोल दोगे क्या? कि मनुष्य के पास 2 टेल नहीं होते, यानी एक होते हैं क्या? होते नहीं, बिल्कुल। तो क्या लगाएंगे? अ मैन हैज नो टेल्स। क्लियर? हाउ मेनी, हाउ मच समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है इसमें? चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि हैज हैव का प्रयोग सजीव के साथ करते हैं, निर्जीव के साथ नहीं करते, है ना? सजीव के साथ करते हैं, निर्जीव के साथ नहीं करते। लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हैज और हैव का प्रयोग निर्जीव के साथ भी करते हैं। सजीव में तो कोई सोचना ही नहीं है, नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं। नॉन लिविंग के साथ कब करेंगे? ध्यान से सुनना इस बात को, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है सबके साथ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे पास जिसमें कोई पार्ट यूनिवर्सली उसके साथ फिक्स्ड रहता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि वो होना ही होना है उसके साथ, उसमें कोई डाउट नहीं है, फिक्स्ड है। जैसे बताओ कि एक कार की बात करें कि अ कार,
एक कार है, इसमें कितने व्हील्स होते हैं? ये पक्का है कि 5 व्हील का भी कार होगा? ऐसा जनरली अब कोई स्पेसिफिकली बना दीजिए आप, वो अलग बात है। अभी देखा रहा था मैं भी इधर कुछ आ रहा था यूट्यूब पे, एक लंबी सी गाड़ी थी, मुझे नेम याद नहीं है, जिसमें हाँ जिसमें 12 समथिंग 12 या 8 व्हील्स थे, बड़ी लंबी सी थी, बनाया हुआ था उसने सेल्फ से, वो लंबा जोड़ के समथिंग लाइक, तो वैसा है, बट जनरली तो नहीं होता। तो इस वैसे चीज़ के साथ जो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सली फिक्स्ड पार्ट, जब यूनिवर्सली फिक्स्ड पार्ट होगा किसी नाउन के साथ, नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग का, नॉन लिविंग का यूनिवर्सली फिक्स पार्ट के साथ भी क्या लगाएंगे हम लोग? हैज या हैव लगेगा। यूनिवर्सली फिक्स पार्ट का मतलब ये होना ही होना है। जैसे एक कार, स्ट्रक्चर तो पता है आपको, हैज हैव नहीं बताना मुझको, फिर से बताना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा एक कार के साथ, हाँ फिर से दिखा दो कि एक कार के साथ हैज लगता है, 2 कार के साथ हैव लग जाएगा। लिखवा दो क्या? लिख लीजिए, एक कार के साथ हैज लगेगा। तो वही तो स्ट्रक्चर वही है। सब्जेक्ट एक रहेगा तो हैज लगेगा, एक से अधिक रहेगा तो हैव लगेगा। अगर इसमें डाउट है तो फिर से लिख लीजिए कि आई के साथ हैव लगता है, अब बोआ के साथ हैज लगता है, जहाँ सिंगुलर रहता है वहाँ हैज लगता है, जहाँ प्लूरल लगता है वहाँ हैव लगता है। फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कितनी बार लिखिएगा एक ही चीज़ को? पीछे देख लीजिए ना, कॉपी उलट के देख लीजिए कहाँ हैज लगता है, कहाँ हैव लगता है। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। और देखने की ज़रूरत भी नहीं मुझे लगता है होना चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है, अब तो समझ में आ गया होगा। वैसे तो बचपन से ही आ रहा है सब लोगों को, बट जिनको नहीं भी आ रहा होगा अब तो आ गया होगा कि एक के साथ हैज और एक किसी के अधिक के साथ हैव। तो एक कार है कि 2 कार है? एक कार है, तो इसके साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हाँ, तो अ कार हैज कितने व्हील्स? 4 व्हील्स, फिक्स्ड है। एक टेबल के पास और टेबल कितने लेग होते हैं? अ टेबल हैज 4 लेग्स। अच्छा, एक फैन में जनरली कितने विंग पंखी होते हैं? ब्लेड्स कहते हैं। फैन के पंखी को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लेड्स। कितने ब्लेड्स होते हैं? इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा है कि जहाँ जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ उतने ब्लेड्स कम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ 3 ब्लेड्स का फ़ैन जनरली होता है, और स्टैंड फैन चाहिए होता है कभी कभी हमें ज़्यादा हवा के लिए, तो हम लोग 2 ब्लेड्स का स्टैंड फैन यूज़ करते हैं। अब ये देखो, ऐसा नहीं है, स्टैंड फैंस में भी 3 ब्लेड्स रहते हैं, बट जनरली हाई स्पीड के लिए लिखा होगा हाई स्पीड फैन और 2 ब्लेड्स रहता होगा, वो ऐसा बनाया रहता होगा तिरछा, ठीक है। ब्लेड्स पतला ब्लेड्स होता है, तो हाँ जी, तो वो 2 ब्लेड्स का कॉन्सेप्ट यही है। वैसे जहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, अगर आप बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़ैन वहाँ भी है, तो वहाँ 4 ब्लेड्स का फ़ैन जनरली चलता है। वहाँ के समर के दिनों में हम लोग 4 ब्लेड्स का फ़ैन यूज़ करते हैं। एसी की जरूरत तो पड़ती नहीं एज सच, अगर पैक्ड नहीं है पूरा तो अगर फ़ैन की यूज़ करना होगा तो 4 ब्लेड्स करते हैं। 4 ब्लेड्स वाले कंपेरेटिवली 3 ब्लेड से कम हवा देते हैं। सीलिंग फैन की बात कर रहा हूँ, या किसी भी फैन में अगर 4 ब्लेड्स लगा देंगे आप तो हवा जनरली वो कम देता है। ये इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसे ही बात चली तो बता दिए, ठीक है। और 3 ब्लेड्स वाले फ़ैन को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने घर में, ठीक है। सीलिंग फैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब 2 ब्लेड्स करेंगे तो हाई स्पीड हो जाएगा, वो ज़्यादा हवा देगा। तो ये टेबल तो बता दिया कि अगर फैन में जनरली कितने ब्लेड्स होते हैं? 3 ही समझ आता है। तो अ फैन हैज 3 ब्लेड्स। अच्छा, वॉच में घड़ी के सुई होता है ना, कितने सुई होते हैं? जनरली 3 होते हैं ना।
अब लगाइए या नहीं लगाइए, होते तो 3 ही हैं, मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड की सुई। घड़ी की सुई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? घड़ी की सुई को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए? यस, सुई तो हिंदी है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिन, कभी कोई निडल, इंजेक्शन नहीं, इसको हैंड कहते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि आवर का हैंड जब 12 पे जाएगा और मिनट का हैंड अगर 10 पे रहेगा, ठीक है, तो 10 मिनट बाकी होगा 12 बजने में। हैंड, सेकेंड का हैंड। तो घड़ी के सुई को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग? हैंड। तो क्या करेंगे? अ वॉच हैज 3 हैंड्स। साइकिल में कितने व्हील होते हैं? अ साइकिल हैज 2 व्हील्स, अ ट्राईसाइकिल हैज 3 व्हील्स, ऑटो हैज 3 व्हील्स। अ ट्रायंगल में कितने होते हैं? अ ट्रायंगल हैज 3 sides. A triangle has कितने? 3 sides. A circle has no sides. होते नहीं ऐसे साइड। और रेक्टेंगल का क्या होता है? 4 sides. A square has 4 sides. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी चीजें में फिक्स्ड बातें कर रहे हैं, हम नॉन लिविंग में भी क्या लगा रहे हैं? हैज का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसमें क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अदरवाइज मनुष्य में तो फिक्स की जरूरत है नहीं, सजीव में फिक्स की जरूरत है नहीं, तो नॉन लिविंग के फिक्स की जरूरत है। कोई डाउट? तो नॉन लिविंग में लगा सकते हैं आप हैज का प्रयोग। अब अभी देखा आपने कि जो फिक्स्ड रहता है उसमें क्या लगता है? निर्जीव के साथ भी। सजीव के साथ फिक्स होने की जरूरत नहीं है, निर्जीव के साथ। अ वॉच हैज 3 हैंड्स। ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, ये TRI भी होगा। ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल कहते हैं इसको। ट्रायंगल मतलब ट्री रहेगा वहाँ, देख सब ठीक कर लीजिए, सॉरी माय बैड। TRIANGLE ट्रायंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल होता है क्या? TANGLE रेक्टेंगल में क्या कराते हैं? 4 जो 2 साइड ऐसा होता है ना, ठीक है। स्क्वायर होता है, 4 साइड इक्वल होता है, ठीक है। इसमें आमने सामने का साइड बराबर होता है। इसमें बड़ा छोटा देख लीजिएगा, ये ऊपर बड़ा होगा, नीचे सेम साइज का होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? ये दोनों साइड इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है, और ये इक्वल होगा, है ना। ऐसा होता है रेक्टेंगल। तो इस तरह से ट्रायंगल हैज 3 साइड्स बन जाएगा आप तो। अब लेकिन वैसे कुछ नाउन हैं जो नॉन लिविंग है, उनके पास फिक्स्ड नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कार में अगर मैं बोलूं कि 4 लड़के होते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। 4 लोग होते हैं, 5 भी हो सकता है। 5 की तो सीटी रहती है जनरली, 4 सीटर है तो 4 रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 4 लोग होना पक्का फिक्स्ड है वो। तो वहाँ पे क्या होगा? जब किसी जगह पर कोई चीज़ होता है तो वैसे चीज़ों के लिए देयर का प्रयोग करते हैं हम लोग। याद आया? देयर। कार में 4 लोग हैं, 4 पैसेंजर्स हैं। ऐसा बोलोगे क्या कि घर में 3 चेयर होता है, ऐसा होता है क्या? ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या है? घर एक जगह है जहाँ पे 3 चेयर का होना बता रहे हैं, आप परिचय करा रहे हैं। तो वैसे शब्दों के लिए क्या है हमारे पास? देयर का प्रयोग। देयर आर 3 चेयर्स इन द हाउस, ठीक है। आ रहा समझ में? उसी के लिए देयर है ना। सड़क पर 2 कार हैं, तो क्या ये फिक्स है क्या? इस सड़क पर 2 ही कार होता है, तो इसके लिए क्या है? देयर का प्रयोग है ना। देयर आर 2 कार्स ऑन द रोड। लेकिन कार में 4 व्हील्स होंगे पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है।
4 व्हील्स। कोई डाउट? तो देखिएगा कि निर्जीव चीज़ों के साथ ध्यान देना है, अगर उसके पास फिक्स्ड है, यूनिवर्सल है, तो क्या लगाएंगे आप? हैज लगाएंगे। अगर वो जगह पे कोई चीज़ का है, यूनिवर्सल नहीं है, तो देयर का प्रयोग तो है हमारे पास ऑलरेडी। पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं, ऐसा होता है क्या कि पॉकेट के पास 100 रुपीज़ ही होता है, हमेशा फिक्स्ड है ये? या पॉकेट हैज़ 100 रुपीज़ होगा क्या? नहीं ना? तो क्या होगा? देयर इज 100 रुपीज़ इन द पॉकेट। ठीक है। अच्छा, शर्ट में 4 बटन होते हैं, ये पक्का है क्या? फिक्स्ड। तो देयर का प्रयोग होगा यहाँ पे, देयर आर 4 बटन्स इन द शर्ट। कितना सिंपल। लेकिन टीवी में स्क्रीन होता है, ये फिक्स्ड है कि नहीं है? कि नहीं, बिना स्क्रीन का भी टीवी हो जाएगा, है ना? तो टेलीविजन हैज लगाएंगे कि नहीं यहाँ पे? टेलीविजन हैज अ स्क्रीन। ग्लास स्क्रीन बोलो, प्लास्टिक स्क्रीन बोलो, जो बोलना है, स्क्रीन होगा ना? ठीक है। प्लाज्मा का स्क्रीन डाल लो, आप जो स्क्रीन डाल सकते हो, पॉलीथीन वाला स्क्रीन बना लो, स्क्रीन तो डालोगे। ठीक है। अच्छा, जूता होता है, जूता में सोल होता है कि नहीं नीचे? पक्का ना? तो फिर हैज लग जाएगा। लेकिन जूता में सॉक्स होता है क्या? पक्का है? तो नहीं लगेगा। तो ये जो चीज़ जिसके पास, जिस निर्जीव के साथ केवल ध्यान देना है, सजीव में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब तो बना लोगे, हैज भी कर लोगे, देयर भी समझ में आ गया, दोनों को कंपैरेटिवली भी देख लिए, कहाँ कंपैरिजन है, कहाँ देयर हो सकता है, कहाँ हैज हो सकता है। याद रखिएगा इसको। और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है घर पे आपको। रोज सेंटेंसेज में रोज क्लास अटेंड करना है, एवरी क्लासेस अटेंड करना है, एवरी सेशन इज इंपॉर्टेंट। सारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर से वही बोलूँगा मैं आपको, रोज रिपीट करता हूँ, पेपर रीडिंग एवरी 10 मिनट्स। केवल लाउडली पढ़िए, समझने की जरूरत नहीं है अभी शुरू में, टंग क्लैरिटी के लिए, कि टंग खुलना शुरू हो, माउथ से ओपन हो, आपका आवाज़ निकलना शुरू हो। न्यूज लिसनिंग, मिरर वर्क, आईना के सामने बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए जो पढ़ाया मैंने, एंड रोज क्लास अटेंड कीजिए। तो दिस नोट लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर टुडे। So okay then today, for today. Thank you very much. Bye. Take care. See you next day. Thank you.